श्रावण मास और कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम एसपी ने कावड़ संघों के साथ की बैठक। हाथरस की खबर। यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कावड़ संघों के प्रतिनिधियों और शिविर संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हाथरस से होकर गुजरने वाले प्रत्येक कावड़ श्रद्धालु का सम्मान और सेवा जनपद की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने शिविर संचालकों से अपील की कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि शहर की सकारात्मक छवि पूरे प्रदेश में पहुंचे। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी कावड़ शिविर मुख्य मार्ग से कम 10 फीट की दूरी पर लगाए जाए। अन्य निर्देश भी कावड़ यात्रा को दिए गए। पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने कहा कि पूरी यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। और सब किया है। उसी क्रम में हाथरस जिला प्रशासन ने 15 दिनों से लगातार कार्य कर रहा है रोड पर। आज एक मीटिंग भी दी गई है जहाँ पर सभी क्षेत्रों से लोग आए हैं और उनसे क्या क्या कमियाँ हैं व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज ये जो हमारी बैठक है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी हुई थी उसमें हम लोगों को काफ़ी निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हम लोगों ने बैठक की है और ये बैठक संयुक्त बैठक है। इसमें मेरे और कप्तान साहब के द्वारा यहाँ लगभग 200 ऐसे शिविर के जो प्रतिनिधि हैं और कावड़िया संघ के प्रतिनिधि हैं सभी को बुलाया गया और लंबी बैठक, मैराथन बैठक उनके साथ की गई है। इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जो हमारी तैयारियां हैं उनका एक फीडबैक उनसे ले लें, क्योंकि हम लोग तो पिछले 15-20 दिन से लगातार तैयारियां कर ही रहे हैं और यदि उसमें कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में हमें अवगत करा दें ताकि कोई लास्ट मिनट अगर हमें करेक्शंस करने हो तो वो भी हमें संज्ञानित कर दिया जाए। तो एक तो हम लोगों ने अपना जो ट्रैफिक प्लान है उसके बारे में सभी को बता दिया है। एक ये बहुत अच्छा मंच होता है जिससे हमारी सूचनाएं नीचे तक चली जाती है। तो ट्रैफिक प्लान के बारे में बताया है, डाइवर्जन्स के बारे में बता दिया है। साथ साथ जो हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं और एक हम लोगों ने एक समेकित बुकलेट एक तैयार की है। उस बुकलेट का PDF हम सबके साथ शेयर करेंगे, रोटेट कर देंगे, जिसमें सबके नंबर है। तो उसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट से लेके मोबाइल मजिस्ट्रेट, मोबाइल पुलिस ऑफिसर्स, उनके काउंटर पार्ट्स, चिकित्सक, पशु चिकित्सक और PWD, विद्युत, इन सभी के जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो सब जोन के लेवल के हों, सब सेक्टर लेवल के हों, सभी के नंबर हम लोगों ने दे रखे हैं उसमें। तो उस बुकलेट को रोटेट करने के बारे में बताया है। मैंने विशेषकर सभी लोगों से ये प्रार्थना की है, ये अनुरोध किया है कि हमारा जो जनपद है वो लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं को होस्ट करता है हर बार, और ये हर बार की बात है। हमारा ट्रांजिट जनपद है, बेसिकली यहाँ कोई घाट नहीं है। तो यहाँ से लोग जाते हैं कासगंज की तरफ और वहाँ से फिर जल लेकर वापस आते हैं। विभिन्न शिवालयों पे वो जल अर्पित करते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारी क्या क्या तैयारियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया और सब लोगों से अनुरोध किया है कि हमें अपने मेहमानों का ध्यान रखना है और अतिथि देवो भव की जो हमारी संस्कृति है उसका हमें परिचय देना है। हमें हर व्यक्ति से बहुत ही उदारता से, बहुत ही मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी है। और फिर अंततः जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भाई रोड से आप 10 फीट आगे अपना शिविर लगाएंगे, आप कोई अश्लील गाना वगैरह नहीं बजना चाहिए उसमें। और जो हमारे कावड़ की जो डायमेंशंस हम लोगों को मिली हैं उसके विषय में मैंने सबको अवगत करा दिया है और मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत अच्छे से इस आयोजन को कराएंगे, सभी के सहयोग से कराएंगे।